गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, मन को वश करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसे मनाएं कैसे? साध संगत जी, चलिए आइए इसी पर एक बहुत ही खूबसूरत साखी आपसे साझा करते हैं। साध संगत जी एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में होती थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा कि तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देखकर गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। साध संगत जी, भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा कि देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन में धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उसमें रमता जाएगा। साध संगत जी, हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, जो भगवान में मन लगेगा कैसे? क्योंकि हम पूजा ही चलती फिरती करते हैं, तो भगवान में मन लगेगा कैसे? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमरन करने चल दिया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार एक सतगुरु ने अपने शिष्य का मार्गदर्शन किया और अपने शिष्य का मन भजन सिमरन में लगाया। साध संगत जी, सतगुरु अनेक प्रकार के उदाहरण देकर अपने प्रत्येक शिष्य की उलझन को दूर करते हैं। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।